सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के कई राज्यों के प्रभारी, राज्यसभा सांसद, परम आदरणीय माननीय रामजी गौतम साहब, केंद्रीय प्रभारी माननीय डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब, केंद्रीय प्रभारी माननीय श्रीकांत जी, केंद्रीय प्रभारी माननीय प्रभारी हमारे जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं माननीय अनिल कुमार जी, मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी, उपाध्यक्ष जी, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, साथियों, आज हम इस हाल में 26 जुलाई 2024 को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं। तो मैं उन महापुरुष को जो बाद से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। शायद अगर वो नहीं आते तो उत्तर भारत के लोग कभी छत्रपति साहू जी महाराज को नहीं जान पाते। मैं माननीय बहन जी को के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि हम उन महापुरुषों के बारे में भी समाज को बता सकें, उन महापुरुषों के बारे में भी बातें कर सकें जो कहीं गर्त में जिनको डुबो दिया गया था। अगर उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद उत्तर प्रदेश के लोग भी छत्रपति साहू जी महाराज को उतना नहीं जान पाते। हम पढ़ा करते थे कि 1916 में छत्रपति साहू जी महाराज एक बार कानपुर में आए थे और जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी और वो कानपुर के दौरे में थी तो कानपुर में कुर्मी समाज के लोगों ने माननीय बहन जी को कहा कि यहाँ साहू जी महाराज आए थे कभी, हम चाहते हैं कि कम से कम उनके नाम पर एक पार्क बन जाए। माननीय बहन जी ने कहा इतने बड़े राजा के नाम पर एक पार्क बनाया जाए, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा। मैं कानपुर में उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाऊंगी और लखनऊ में भी एक विश्वविद्यालय बनाऊंगी। और साथियों, आज ये दोनों विश्वविद्यालय हैं, आप कभी कानपुर जाएं तो देख करके आए। मुझे तो कभी कभी दुख होता है कि बिहार का राजा कुर्मी है लेकिन उनके राज्य में कोई ऐसा विश्वविद्यालय साहू जी महाराज के नाम पर नहीं बना। कितनी अफसोस की बात है। और एक दूसरी बात भी मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं एक दिन पटना में गुजर रहा था और मैंने एक कॉलेज देखा, चाणक्य लॉ कॉलेज नाम है, पटना के साथी अच्छा बताएंगे। मैंने अपने साथी को पूछा कि चाणक्य ने कौन सी लॉ की डिग्री ली थी, कौन सी वो LLM किए हुए थे जो उनके नाम पर बना। 1902 में छत्रपति साहू महाराज ने जब इसकी घोषणा की तो इसके पीछे कारण ये था कि उस समय जो 800-900 राजा थे भारत में, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अगर कोई राजा थे तो वो छत्रपति साहू जी महाराज थे, जिनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने LLD की उपाधि से नवाजित किया। आपके समाज में अभी भी ढूंढने पर भी LLD नहीं मिलेंगे। ऐसे राजा को अगर हमारा राजा नहीं पहचानता है तो समाज को उसके बारे में चिंतन और मनन करना चाहिए। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जनवरी 1874 को कोल्हापुर में हुआ और ये शिवाजी महाराज के वंशज थे, तीसरी पीढ़ी है। 20 साल के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, यानी 20 साल की उम्र में। 1891 में उनकी शादी हुई। 2 रियासतें हैं उस टाइम की 19वीं शताब्दी की जो आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कोल्हापुर रियासत और बड़ौदा रियासत। आप सब जानते हैं कि बड़ौदा रियासत के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़, आज भी बड़ौदा में यूनिवर्सिटी है उनके नाम पर, उन्होंने उनके और कोल्हापुर रियासत के बहुत अच्छे रिश्ते थे। जो छत्रपति साहू जी महाराज की पत्नी है वो कोल्हापुर रियासत की बेटी हैं। ये भी 1891 में उनकी शादी हुई और 94 में उनका राज्याभिषेक हुआ। और जो काम महामना ज्योतिराव फूले ने 1890 में छोड़ा था उसको आगे 1922 तक
बहुत बेहतर तरीके से महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने संचालन किया और पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात और पूरे देश में उन्होंने इस काम को, सामाजिक परिवर्तन के काम को बेहतर किया। 2-3 घटनाएं हैं, मैं शेयर करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हम सबके गार्जियन बैठे हैं, वो अपनी बात को बेहतर तरीके से और रखेंगे। एक सबसे बड़ी घटना यह है कि 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज को ये मालूम था कि अगर आरक्षण कितना कीमती है, आरक्षण कितना इम्पोर्टेंट है और समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए 26 जुलाई 1902 को उन्होंने शूद्रों, अतिशूद्रों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। ये उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा, जब 1919 में साउथ भारत कमीशन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भास्कर राव जाधव, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अपने समाज के प्रतिनिधित्व के बात किया, तो साहू जी महाराज की सलाह पर हुआ। तीसरी घटना है, एक दलित समाज के व्यक्ति को अपने राजमहल के सामने होटल खुलवा करके उसमें साहू जी महाराज स्वयं सुबह नाश्ता करने जाते थे, ताकि इस राज्य के लोग देखें कि दलित के यहाँ अगर राजा जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। 1917 से लेकर के 22 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मूक नायक पेपर निकाला, वो साहू जी महाराज के आर्थिक सहयोग से निकाला। 1920 में कोल्हापुर में बहिष्कृत हितकारी महासभा की जो बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की और मुख्य अतिथि साहू महाराज थे। और साहू महाराज ने उसी सभा में इस बात की घोषणा की थी कि हमें पूरा विश्वास है, अब मैं अगर मर भी जाऊं तो इस कारवा को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा युवा नेता है, जो आने वाले समय में शूद्रों, अतिशूद्रों की लड़ाई लड़ेगा, यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ेगा। साहू महाराज निश्चिंत थे और 1922 में साथ ही वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, हमें छोड़ कर चले गए। आज जरूरत इस बात की है, सिर्फ उनकी जयंती के अवसर पे हम उन पर फूल चढ़ाएं, इससे ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हम उनसे प्रेरणा लें। एक ऐसा राजा, कम से कम हजारों राजाओं के बीच में भारत में पैदा हुआ, जिसने अपना सारा जीवन मानवता की स्थापना के लिए और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। तमाम राजाओं ने पैसा कमाया होगा, जिनका नामो निशान पृथ्वी से मिट गया। अगर आप 25वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक भारत का इतिहास देखें, हजारों राजा थे, आप उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज भी उनमें से एक राजा थे। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि SC, ST, OBC और खासकर इस देश में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को मानने वाले लोग हैं, उनके घर में कोई राजा पढ़ाया जाए या न पढ़ाया जाए, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज जरूर पढ़ाए जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, हम सिर्फ ये संकल्प लेंगे आज के इस अवसर पे, आने वाले समय में बिहार में भी हम ऐसा ही राजा चुनेंगे, बिहार में ऐसी ही सरकार चुनेंगे जो छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को पूरा कर सके। और बिहार के साथ ही कहते भी हैं, और माननीय अनिल कुमार चौधरी जी हैं भी इसी तरह के, हमें पूरा विश्वास है वो बिहार में छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को साकार करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।